आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में नेफ्रॉन के ऊपर। नेफ्रॉन बेसिकली हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट कहलाता है। इसी के साथ साथ हमारी ईच किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 15 मिलियन नेफ्रॉन हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम देखें तो नेफ्रॉन दो तरह के पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। एक को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं और एक को हम जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ये हमारी किडनी के जो रेनल कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है उधर लोकेटेड होते हैं। जबकि अगर जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो ये हमारे रीनल मेड्यूला वाले रीजन में लोकेट होता है। इसी के साथ साथ हमारी किडनी के अंदर 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं और बाकी के 15% हमें जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन देखने को मिल रहा है। अगर और इसकी डिटेल की बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के जो लूप ऑफ हेनले होता है वो शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन करवाता है दिल्यूट यूरिन की। जबकि दूसरी तरफ अगर हम जुक्स्टामेडुलर की बात करें तो इसका लूप ऑफ हेनले लंबा होता है। ये लॉन्गर लूप ऑफ हेनले कंटेन करता है अपने अंदर, जिसकी मदद से क्या होता है हमारी किडनी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने में हमारी मदद करती है। अब अगर हम कुछ नेफ्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि हमारी किडनी के अंदर रीनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड आ रहा होता है। फर्दर जब किडनी में ब्लड आ जाता है तो हमारे नेफ्रॉन में ब्लड किस तरह आता है उस पर बात करते हैं। हम यहाँ दो तरह की टेब्यूल्स देख सकते हैं। एक को हम अफेरेंट आर्ट्रियोल का नाम दे रहे हैं और एक को ये जो नीचे से निकल रही है हम इसको एफिरेंट आर्ट्रियोल का नाम दे रहे हैं। ये जो अफेरेंट आर्ट्रियोल है ये क्या करती है, ये हमारे रीनल आर्टरी से ब्लड लेती है और अफेरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए क्या हो रहा है हमारे इस ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड जा रहा है। जो ये राउंड वाला एरिया इसको हम बाउमन कैप्सूल का नाम देते हैं। अब इस बाउमन कैप्सूल के अंदर एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस लगा होता है। जिस तरह जैसे हमें पता है कि एक स्टेनर जो होता है वो मदद करते हैं हमारे किसी भी चीज़ को स्टेन अप करने के लिए। जैसे कि चाय को अगर हम स्टेन करने लगे तो क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ टी स्टेनर हम चाय को स्टेन करें तो उसके ऊपर पत्ती रह जाती है और चाय बाकी नीचे फिल्टर हो जाती है। इसी तरह हमारे ब्लड को हमारे नेफ्रॉन स्टेन करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसके अंदर से वेस्ट को रिमूव करते हैं और वापस से पूरे नेफ्रॉन से जब हमारा ब्लड गुजर जाता है तो वापस से हमारे बाउमन्स कैप्सूल पर आता है, वहाँ से ग्लोमेरुलस पर और ग्लोमेरुलस से वापस हमारी ये जो अफेरेंट आर्ट्रियोल है इसके ज़रिए हमारे बॉडी में चला जाता है। अब क्योंकि ये बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस एक ही प्रोसेस के अंदर इंक्लूड है, यानी इनकी एक ही पोजीशन होती है, जिसकी वजह से हम इनको कलेक्टिवली रीनल कॉर्पुलस का नाम भी देते हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो हमारे इस बाउमन कैप्सूल से एक काफ़ी थिक हमें ये टेब्यूल देखने को मिल रही है। इसको हम प्रॉक्सिमल टेब्यूल का नाम देते हैं। यही टेब्यूल फर्दर जाती है और हमारे लूप ऑफ हेनले की फॉर्मेशन करवाती है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं ये लूप ऑफ हेनले हमारे सामने है। अब इसमें ये जो ट्यूब आ रही है ये जो लूप ऑफ हेनले बेसिकली हम इसको तब कहते हैं क्योंकि ये यहाँ से वापस यू टर्न ले रही होती है ट्यूब। अब ये जो ट्यूब पहले आ रही होती है इसको हम डिसेंडिंग लूप का नाम देते हैं, क्योंकि ये डिसेंड हो रही है इसलिए हम इसको डिसेंडिंग लूप का नाम देते हैं। इस डिसेंडिंग लूप के अंदर हमारा नेफ्रॉन क्या करता है, हमारे ब्लड में जितना भी एक्सेस वाटर या सॉल्ट होता है उसकी एक्सक्रीशन करवाता है, उसको साइड पे करता है। फिर क्या होता है ये लूप आती जाती और एक यू टर्न लेती है। यू टर्न लेती है जब तो इसका नाम फौरन बदल देते हैं, क्योंकि अब ये ऊपर को जा रही है तो हम इसको असेंडिंग लूप का नाम दे देते हैं। ये असेंडिंग लूप अब क्या करती है, इस असेंडिंग लूप के अंदर वाटर की एक्सक्रीशन नहीं होती ब्लड से, सिर्फ और सिर्फ NaCl को रिमूव करवाते हैं ब्लड से, वाटर को हम रिमूव नहीं करवाते। फर्दर ये असेंडिंग लूप जब ऊपर जा रही होती है तो हमें देखने को मिलता है ये थिक हो रही है। थिक होने की वजह से हम असेंडिंग लूप को एक और नाम देते हैं जिसको हम कह रहे हैं थिक लूप। फर्दर ये जो थिक लूप होती है ये जाती है और हमारे इस कलेक्टिंग टेब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट से जाके ज्वाइन हो जाती है। ये जो कलेक्टिंग टेब्यूल या जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पर हमारा यूरिन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर जितना भी वेस्ट हमारे ब्लड से निकले उसको यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा होता है। फर्दर क्या होता है ये कलेक्टिंग टेब्यूल जाकर हमारे पेल्विस रीजन से अटैच होती है। पेल्विस रीजन हमारे यूरेट्रा से अटैच होता है। क्या होता है वो यूरेट्रा क्या करता है ब्लैडर तक हमारा यूरिन को पहुंचाता है और फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फर्दर जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है वैसा रेक्टा। वैसा रेक्टा होता क्या, जब हमारी ये जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन मिलती है और एक स्ट्रेट कैपिलरी बना रही है, एक स्ट्रेट टिब्यूल बना रही है, उस जगह को हम वैसा रेक्टा का नाम देते हैं। ये वो वाहिद जगह होती है जब हमारे नेफ्रॉन में लो प्रेशर ऑफ कैपिलरीज देखने को मिलते हैं।
यानी कि ये वो वाहिद कैपिलरी है जिसके अंदर पूरे नेफ्रॉन के अंदर एक लो प्रेशर देखने को मिलेगा और यहाँ से ही हमारी बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन करवाती है। और ये जो वेसा रेक्टा हमें देखने को मिल रहा है ना, ये यूजुअली हमारे सिर्फ और सिर्फ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में पाया जाता है क्योंकि उसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है, जिसकी मदद से क्या होता है वो इजीली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन करवा लेते हैं। ये सारा प्रोसेस था किस तरह हमारा नेफ्रॉन फंक्शन करते हैं, किस तरह हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इससे खुद भी फ़ायदा उठाइए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी रेकमेंड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।